Hello students, so today we are going to start a new topic that is report. बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं मैम राइटिंग सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है राइटिंग सेक्शन में, तो नो नीड टू वरी, हम लोग करते हैं स्टार्ट। इससे पहले मैंने नोटिस कराया है, आर्टिकल कराया है, एडवर्टीज़मेंट कराया है। सो बिफोर स्टार्टिंग रिपोर्ट में एक बात बता दूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फॉर्मेट सबका पता हो। फॉर्मेट के बाद ही आपका कंटेंट आता है, ठीक है, फिर आपकी जो राइटिंग सेंटेंसेस और स्पेलिंग्स आते हैं। सो फॉर्मेट होता है। तो चलते हैं। ये जो मेरे पास रिपोर्ट है, ये अब तक जो बोर्ड में मार्क्स था कि 10 मार्क्स की रिपोर्ट आती थी, उसके अकॉर्डिंग है। अब जो 2020 का सिलेबस है वो चेंज हो गया है, मार्क्स भी चेंज हो गए हैं कि रिपोर्ट अब कम नंबर की आएगी। तो अब मैं बताती हूँ सबसे पहले बच्चे, व्हाट इज़ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है बेटा? जब भी कोई इंसिडेंस होता है, ठीक है, आप सुनते हो, देखते हो, या हुआ है या खुद एक्सपीरियंस किया है, तो इट शुड बी पब्लिश्ड और इट शुड बी रिटन. Like when you read a newspaper, you get to know about some event that has taken place. Okay, like yesterday's event you read today, right? So a good report क्या होना चाहिए? एक good introduction होना चाहिए, ठीक है, और proper conclusion और complete reporting. यानी introduction means कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और complete reporting में details कि उसके बाद incidents होने के बाद क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, किसकी कंप्लेन हुई, किसको पकड़ के लेके गए। ज़रूरी नहीं है सारे एक्सीडेंट की ही हो, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, वो हम जानते हैं। सो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट: न्यूज़पेपर रिपोर्ट, स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट तो आपको पता है, जो आर्टिकल्स आप पढ़ते हो इसमें न्यूज़पेपर में एक्सीडेंट के भी होते हैं, या कहीं पे कोई सेलिब्रेशन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, इवन जैसे कोई चीज़ की इनॉग्रेशन हुई है, जैसे मान लो दिल्ली मेट्रो या कोई चीज़ स्टार्ट हुई है, तो उसका भी आप देखते हो रिपोर्ट आता है। रिपोर्टर तभी तो देते हैं ना, संवाददाता, जो रिपोर्टर होते हैं न्यूज़ चैनल्स के, ये रिपोर्टर होते हैं, ये जाते हैं नोट करके लाते हैं चीज़ें और फिर बाद में आपको जो है रिपोर्ट देते हैं। अब आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं भाई। वाइल राइटिंग रिपोर्ट आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट, ओके। और थोड़ा बहुत मिक्सचर चल जाता है वो बाद में, क्योंकि जो भी चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में आप वही बता रहे हो रिपोर्ट में। उसके बाद आप एक्टिव पैसिव कोई भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि एक्टिव पैसिव आपको पता है, एक्टिव मीन्स सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे राम राइट्स अ लेटर, और पैसिव में क्या होता है? अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको रिपोर्ट अपनी 3 पार्ट में डिवाइड करनी है। फर्स्ट पैराग्राफ में तो आप क्या करोगे? व्हाट, क्या हुआ, किस डेट को हुआ, टाइम और प्लेस। यानी स्कूल मैगज़ीन में जैसे आप बता रहे हो अपने एनुअल डे की बता रहे हो, स्पोर्ट्स डे की बता रहे हो, या आप बता रहे हो कोई और सेलिब्रेशन आपके स्कूल में हुआ है, बहुत बड़े लोग आए हैं, तो क्या हुआ? एनुअल डे वो सेलिब्रेटेड कौन से स्कूल में, इन, ऑन, यानी कौन सी डेट पे, टाइम, एट और प्लेस, ठीक है। फिर आपकी आती है मेन बॉडी। बॉडी में आपको इंसिडेंस क्या हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, कोज होता है ना, कैसे हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, और फिर कौन कौन गेस्ट आया, क्या क्या स्टेप्स, एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई, ये सब आप बना के लिखोगे अपनी इमेजिनेशन से। आपको पता होगा कि एनुअल डे पे कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है उस पर क्या क्या हुआ होगा, सब आपको ये बना के लिखना है। लेकिन इतना भी बनाना नहीं है, थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। फिर उसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन में यानी कि उसके बाद लोगों की क्या रिएक्शन हुई। एक्सीडेंट है तो उसके बाद लोगों ने क्या करा भाई, उसके बाद कोई अनाउंसमेंट की है सरकार ने उनको वो देने के लिए कंपनसेशन, या लोगों ने और क्या बोला कि क्राइम बढ़ते जाना है, हेलमेट पहनना चाहिए। एनुअल डे का है तो उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वोट ऑफ थैंक्स हुआ, यानी ये एंड का है। तो आपको थर्ड पर्सन में देना है। थर्ड पर्सन मतलब आई, मी, यू नहीं, दे, ही, इस टाइप के, ठीक है। ज़्यादातर दे वगैरह में ही होता है, या ऐसे बोलते हैं पीपल केम, है ना, ऐसे मोर देन 50 पीपल वेयर देयर, ऐसा कुछ, ठीक है। ये तो पूरा था रिपोर्ट का। अगर आप इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। इसको आगे रखो, 2-3 रिपोर्ट प्रैक्टिस करो, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। 3-4 रिपोर्ट लिखने के बाद आपको ये लर्न भी हो जाएगा। अब बेटा फॉर्मेट क्या होता है? आपको सबसे पहले तो क्या लिखनी होती है? हेडिंग। फिर उसके बाद नेम ऑफ़ द राइटर, जो क्वेश्चन में दिया होता है कि भाई यू आर अतुल, तो फिर वो अतुल लिखना है, वही होगा, अपना नहीं जो उसमें दिया हो, ठीक है। अब वही है फॉर्मेट।
ये तो था स्कूल मैगज़ीन का। स्कूल मैगज़ीन में आपको डेट और प्लेस नहीं लिखना होता, सिर्फ हेडिंग और नेम। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आपको हेडिंग, नेम ऑफ द रिपोर्टर और डेट प्लेस, तीनों चीज़ लिखनी होती है। ओके, चलिए तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये है स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट का। चलिए, तो ये है, यू आर श्वेता साहित्य, हेड ऑफ द हिस्ट्री क्लब ऑफ ASN पब्लिक स्कूल, जनकपुरी, Delhi. Your school organized heritage awareness program in your school to create awareness regarding our monuments. Write a report on this program in about 125-150 words. तो वही है, सबसे पहले हेडिंग, दिस इज़ हेडिंग, नेम ऑफ द रिपोर्टर, एंड ये आपका कंटेंट है। तो एक और बात, रिपोर्ट शुड बी रिटन है ना बॉक्स। ओके, सो दिस इज़ दी कि हुआ क्या, ये है व्हाट, आपका क्या हुआ, हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। ये कहाँ से मिल गया आपको, क्वेश्चन से ही मिल गया। कब हुआ, डेट लिख दी अपने पास से, इन्होंने नहीं दी तो टाइम लिख दिया, ठीक है। कहाँ पे हुआ, ये तो वही है जो हमने फॉर्मेट में किया था कि डेट, टाइम और प्लेस, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ क्या क्या भाई, हुआ ये कि चीफ मिनिस्टर आए, ठीक है, लाइट मतलब दिया जलाया, ठीक है, और क्या हुआ, स्किट प्रेजेंट हुई, डांस हुआ, गाना हुआ, ये सब हुआ, स्पीच हुई। और फिर क्या, एंड में क्या हुआ, उन्होंने वोट ऑफ थैंक्स दिया, जाते जाते बहुत सराहना बड़ाई करी भाई स्कूल की, और फिर हमारे प्रिंसिपल ने भी उनकी तारीफ़ करी, बस ख़त्म, ये है, ठीक है। चलो इसके बाद एक देख लेते हैं न्यूज़पेपर की रिपोर्ट। तो ये है न्यूज़पेपर की। योर संजय संजना, अ रिपोर्टर विद द हिंदुस्तान टाइम्स, यू विटनेस्ड अ फायर एक्सीडेंट इन अ क्राउडेड मार्केट इन दिल्ली. राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स. तो अभी जो आपको पता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट में हेडिंग, नेम के साथ यू हैव टू राइट द डेट एंड प्लेस ऑल्सो, ठीक है, लिख दिया। अब जो है इसके बाद वही है व्हाट, कि हुआ क्या, over 100 persons या people were trapped for 2 hours when a devastating fire broke out. हुआ क्या, आग लगी और वहाँ पे इतने लोग जो है फंसे हुए थे। कहाँ पे लगी, लाजपत नगर, और ये आपने टाइम डाल दिया, वही चीज़ है, ठीक है। ये सारी अगर आपको इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर इसमें क्वेश्चन में नहीं है तो आप बना लो, टाइम, प्लेस और हुआ क्या, कहाँ पे। फिर अब ये है डिटेल इसकी, ये था व्हाट, हुआ क्या, अब ये है डिटेल, थोड़ी बहुत डिटेल डाल दी उसी की, कि देखो 5 बजे के आसपास आग लगी थी, तो क्या हुआ भाई, 4:50 के आसपास शॉर्ट सर्किट हुआ या धुआं निकला, लोग पैनिक हो गए, एक स्टैम्पिड, मतलब एक दूसरे के ऊपर एकदम भीड़ भड़ाका ऊपर चढ़ के चलने लगे, इतनी भीड़ मार्केट में, वो एकदम से चलने लगे, फिर भी जो है वो ऐसे फंस गए। फिर क्या हुआ, फायर ब्रिगेड बुलाई, ऑब्वियस सी चीज़ें लिखनी है कि जब आग लगती है तो क्या क्या होता है, फायर ब्रिगेड को बुलाया, पुलिस आ गई, बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, बहुत सारा नुकसान हुआ, ये सब हुआ। कितने का हुआ ये आपने खुद ही लिख देना, 5 करोड़ या कुछ भी। अच्छा, फिगर्स लिखते हो तो रिपोर्ट आपकी थोड़ी ऑथेंटिक अच्छी लगती है। ये नहीं, अगर आप लिखोगे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो उसकी जगह देखो इसमें 5 करोड़ लिख दिया तो अच्छा लगा। और ऐसे ही लोगों का है कि देखो 150 पीपल, ये अगर नंबर्स अगर आप लिखते हो ना तो ये कॉन्क्रीट और आपका लगता है ऑथेंटिक की सच्ची है। न्यूज़पेपर में ऐसे ही तो होता है, इतने लोग गए, इतने लोग ये। अब लास्ट में आपने डाल दिया क्या हुआ भाई, कि जो जिनको चोट लगी थी वो हॉस्पिटल में गए, थोड़ी बहुत बर्न आई किसी को, ठीक है। अब गवर्नर ने क्या हुआ, इंक्वायरी अनाउंस कर दी कि ऐसा क्या हुआ था, क्या था इसके पीछे घटना के, और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, बस सिंपल, छोटी सी बात है। आप इतना टीवी देखते होगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, तो रिपोर्ट राइटिंग इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू। और इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट मी, बाय।